जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 जय श्री राम। जब हमारे मन में कोई विचार आता है और जिस समय भी विचार आता है, हम प्रयास करते हैं अपनी बात कहने का। बस केवल प्रयास करते हैं अपनी बात कहने का। बस हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, मनवाने का अधिकार नहीं है। केवल अपनी बात कहने का अधिकार है। और जब हमारे मन में कोई विचार आता है किसी भी प्रकार का, ना फिर हम वहाँ समय देखते कि चलो ये विचार आया, इसे कल बताएंगे या परसों बताएंगे या 2 घंटे बाद बताएंगे या शाम को बताएंगे, या आज नहीं बताते। बस जब कोई मन में विचार आता है और लगता है कि चलो इसे शेयर कर दिया जाए, दूसरों को बता दिया जाए, वे माने या ना माने उनका अपना अधिकार है। उनको अच्छा लगे या बुरा लगे उनका अपना अधिकार है। भाई किसी को दारू पीना अच्छा लगता है, किसी को दारू पीना अच्छा नहीं लगता। जिसको जो दारू पीता है उसको दारू अच्छी लगती है, जो दारू नहीं पीता उसको दारू अच्छी नहीं लगती। यह अन्य नशीले पदार्थ है, दिलबाग है, बीड़ी है, सिगरेट है, आदि जो नशीले पदार्थ है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा नहीं लगता। सबके अपने अपने अधिकार है। वे भी व्यक्ति है जो बीड़ी, सिगरेट, दारू, अन्य नशीले पदार्थ नहीं पीते, और वे भी व्यक्ति हमारे बीच में है जो उनका सेवन करते हैं। तो दोनों का अपना अपना जीवन है, दोनों के अपने अपनी विवेक शक्ति है। तो उससे हमें किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मन में कोई विचार आता है तो कह देते हैं। अब समस्या है, अगर हमारे मन में कोई विचार आया, अब हम किसी को सुनाने के लिए जाए कि भाई हमारे मन में ये विचार आया है, आप सुन लो, तो किसी के पास समय नहीं है आज। तुम किसी के पास भी जाओ, वो आपकी समस्याएं या आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा, अपनी समस्याएं और अपनी बातें बताना पसंद करेगा। क्योंकि जीवन में सभी की इतनी उलझने हैं, जीवन के में सभी की इतनी समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, राजनीतिक संबंधित हो, पारिवारिक संबंधित हो, कि वो अपनी उलझनों से ही परेशान है। भाई एक आदमी भूख से पीड़ित है और दूसरा आदमी भूख से पीड़ित है। अब दोनों अगर एक दूसरे से बैठ के बात करेंगे तो दोनों अपने पेट के ही तो बारे में बात करेंगे ना, कि भूख दोनों की लगी हुई है। हाँ, अगर एक उनमें संपन्न व्यक्ति है, बस के पास भोजन है, और एक भूखा आदमी है, तो संभव है जो इसके पास भोजन है वह भूखे आदमी को भोजन खिला दे, तो संभव है। अब हम सभी के जीवन में इतनी उलझने हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख है कि हम उससे नहीं निकल पाते। इसलिए लाइव आके बोल देते हैं। बस कोई सुन लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं सुनता तो भी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो शब्द है हमारे, ये अमर है। अगर आपने मुख से कोई भी शब्द निकाल दिया तो ये ब्रह्मांड में अमर हो गए। कोई भी आपने शब्द निकाल दिया, वो आपके मुख से अच्छा निकल गया या आपसे मुख से बुरा निकल गया, आपने प्रेम में कह दिया या क्रोध में कह दिया, वह शब्द अमर हो गए। अब जो हम आपसे बातें कहते हैं, आप सुने या ना सुने, लेकिन ब्रह्मांड में तो ये शब्द गूंज रहे हैं। उनका फिर एक अपना ओरा होता है। देखो, हर चीज का एक अपना ओरा होता है। वह कैसे? अगर आप चोर के पास बैठोगे तो चोर का अपना ओरा है। आप किसी जार के पास बैठोगे, जार से संबंधित समझिए, जार किसको कहा जाता है? जार उसको कहा जाता है जो दूसरों की धी बेटियों को गलत निगाहों से देखता है या उनका किसी प्रकार से शोषण करता है, उसको जार कहा जाता है आमतौर पे। उसका अपना ओरा है।
एक कबूतरबाज के पास बैठोगे, उसका अपना अपना ओरा है। एक वैश्य के पास जाके बैठोगे, वैश्य किसको कहते हैं? जिसका चित्र गंदा होता है उसको वैश्य कहते हैं। उसके पास बैठोगे, उसका ओरा अलग है। आप जीवन में प्रैक्टिकल कर लेना, कभी आपके पास समय हो। भाई बर्फ ठंडा है या नहीं है हमने सुना है, लेकिन तासीर अलग है। अगर आप बर्फ को छुओगे तो वास्तव में वो ठंडा है, अगर उसे पियोगे तो वह गर्म है। बर्फ की जो तासीर होती है वो इसी तरह से होती है कि अगर आप उसे पियोगे तो वह ठंडा है, मतलब छुओगे ठंडा है, और पियोगे वह गर्म है। तो सभी चीज़ का अपना अपना ओरा है। अगर आप बुद्धिमानों के पास बैठोगे तो बुद्धिमानों का ओरा होर है। आप धनवान के पास बैठोगे तो धनवानों का ओरा होर है। आप मंदिर में जाके बैठोगे तो मंदिर का ओरा और है। तुम रास्ते में चौराहे पे खड़े हो जाओगे, गलियों में टोली बना के 2-4 लड़के यहाँ खड़े हो गए चौराहे पे, 2-4 आगे खड़े हुए, इसका ओरा अलग है। और तुम कमरे में पुस्तक लेके बैठोगे, किसी पुस्तक का अध्ययन करोगे, चाहे वो आध्यात्मिक पुस्तक है या आपकी विद्यालय की पुस्तक है, तो उसका ओरा और है। अगर तुम कमरे में बैठ के किसी पुस्तक का अध्ययन करोगे, चाहे वह आध्यात्मिक है या फिर वो आपकी विद्यालय संबंधित है, तो उसको आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आप चौराहे पे खड़े होगे और गाल बजाई करोगे, अनर्थ बेकार की बातें करोगे, तो उसका ओरा अलग है। तो जीवन में सभी का ओरा है, शब्दों का भी एक अपना ओरा होता है। तो ये जो मन में विचार आता है ये अब कह लेते हैं। चलो, तो आज मन में एक विचार आया था, विचार तो भूल गए इतनी बातों में कहने में, जो मन में विचार आया था। देखो, जो मनुष्य जो जीवन होता है हम सभी का, इसकी सभी अपनी अपनी तरीके से परिभाषा देते हैं मनुष्य की, कि यार मनुष्य जीवन में बहुत संघर्ष है, मनुष्य जीवन जीना बहुत कठिन है, मनुष्य जीवन में बहुत ही परेशानियां हैं। मतलब सभी की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह की जो कहावतें आपने पढ़ी होगी पुस्तकों में, कभी 5वीं में, 7वीं में, 8वीं में की कहावतें हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, या आदि इस तरह की कहावतें हैं। तो सभी की अपनी अपनी कहावतें अपनी। तो आज हम अपने जीवन के बारे में विचार देने का प्रयास करते हैं कि जीवन है क्या। आप जीवन को जिस तरीके से मानते हैं आप मानते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जीवन को किस तरीके से मानते हैं, जीवन के प्रति हमारे क्या भाव है, जीवन की परिभाषा हम किस तरीके से मानते हैं, या हमने जीवन के बारे में हम किस प्रकार से सोचते हैं, अपने जीवन, पर्सनल जीवन के बारे में, अन्य जीवन के बारे में नहीं। वो जो अन्य जीवन जी रहे हैं सभी, उनका एक अपना कार्य है। हम केवल अपने जीवन के बारे में, कि हम अपने जीवन को किस तरीके से सोचते हैं, हम अपने जीवन के बारे में किस तरह परिभाषित करते हैं। तो अपने जीवन के बारे में बताते हैं। देखो, सभी के जीवन में, उसमें हमारा जीवन हो या आपका जीवन हो, 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति तो वे जिनके प्रति हमारा प्रेम और सम्मान करते हैं। वे आपके माता पिता हो सकते हैं, वे आपका परिवार हो सकता है, वह आपका धर्म हो सकता है, वह आपका देश हो सकता है, वह आपका स्वास्थ्य हो सकता है, वह आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, वे अन्य कोई भी हो सकता है। वो आपका मंदिर हो सकता है गांव का, वो भूमि खेड़ा हो सकता है, वो पीपल का वृक्ष हो सकता है, वह खेत हो सकता है, वह आपका मकान हो सकता है, वह आपका कारोबार हो सकता है, जिससे आप प्रेम करते हैं। एक तो होते हैं वे जिसके प्रति आप प्रेम और सम्मान के भाव रखते हैं। एक होते हैं वे जिनके पास प्रति आप क्रोध और नफरत के भाव रखते हैं। ऐसे भी जय श्री राम ओम, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनके प्रति हम क्रोध और नफरत के भाव रखते हैं। वो कैसे? भाई, एक पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। जो प्रेम करेगा माता पिता का, वो तो वृद्धाश्रम में छोड़ के नहीं आने का। भाई, जो प्रेम करेगा माता पिता से, वह वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ के नहीं आने का। जो माता पिता से प्रेम नहीं करता, वही वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा।
जो अपने दोस्त या अन्य की जरूरत के समय काम नहीं आता, अपनी सामर्थ्य अनुसार, तो उससे वह भी प्रेम नहीं करता। तो ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं, सभी के जीवन में मिलेंगे, जिससे वह प्रेम करता है और जिससे वह नफरत करता है। अब जिससे हम प्रेम करते हैं वह तो बहुत अच्छी बात है, वह तो हमको आनंद देंगे। भाई मान लीजिए हम अपने स्वास्थ्य से प्रेम करते हैं तो स्वास्थ्य आनंद देगा, अपने खेत से प्यार करते हैं तो खेत हमको अच्छी फसल देगी, अपने मकान से प्रेम करते हैं तो मकान में हमें रहने के लिए स्थान मिलेगा। बस जिससे भी हम प्रेम करते हैं वो उसके पास तो बैठ के हमको आनंद ही आनंद मिलेगा, और जिससे हम नफरत करते हैं उसके बारे में सोच के दुख प्राप्त होगा। उसके अंदर हम हमेशा बुराई निकाल लेंगे, उसके अंदर हमें दुख, उसके बारे में सोच के हमें दुख प्राप्त होगा। अब ऐसा क्या करें जिससे हम नफरत करते हैं उसके बारे में सोच के हमें दुख प्राप्त ना हो, ये विषय आज का है। भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में तो सोच के, उससे बातें करके, उसके पास बैठ के तो हमें सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, सुकून की अनुभूति होगी। लेकिन जिससे हम नफरत करते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, उसके बारे में सोच के हमें दुख होता है, हमको कष्ट होता है। विषय मुख्य इस चीज पे है कि उसको दुख और कष्ट को कैसे बचा जा सकता है। देखिए, जिससे हम नफरत करते हैं, जिससे हम ईर्ष्या करते हैं, जिसको हम दुश्मन मानते हैं, या जिसको हम बुरा व्यक्ति मानते हैं, या जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, या जिससे हमारे विचारों के मतभेद है, या जिससे हमारे मन के मतभेद है, या अन्य कोई भी कारण उससे हमारा है, तो उससे दुख और कष्ट बचने का सबसे आसान और सुंदर तरीका हम आपको बता रहे हैं। उसके बारे में ईश्वर से प्रार्थना करो। अगर मेरे भाई के अंदर दारू पीने की आदत है तो ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर मेरा भाई दारू ना पिए। मेरे पड़ोसी के अंदर डोल काटने की आदत है तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि मेरा पड़ोसी डोल ना काटे। अपने जिससे भी आप नफरत करते हो उसके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करो। और वास्तव में तुम देखिए, अगर तुम्हारी प्रार्थनाएं सच्ची है, तुम्हारे मन के भाव सच्चे हैं, तो धीरे 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 वे व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे वे आदमी अच्छे होते चले जाएंगे। और आपको उसके बारे में अच्छा सोच के, उसके बारे में शुभ कर्म करके आपको भी सुख की अनुभूति होगी। वह कैसे? मान लिया कोई पड़ोसी है, वो मेरी डोल काट रहा है, तो उसके लिए आप श्री राम की 108 बार श्री राम का नाम जपो 108 बार, ताकि ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे, वह डोल ना काटे। कोई किसके अंदर अन्य बुराइयां है, वो दारू पीने की हो, वो या कोई किसी प्रकार की भी अन्य बुराई हो, ईश्वर से प्रार्थना करें 21,000 11,000 उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए, किसकी बुद्धि शुद्ध हो, इसके अंदर अच्छे विचार है, ईश्वर से प्रार्थना करें तो शायद सुकून मिलेगा। खुद को भी सुकून मिलेगा, ऐसी बात नहीं, अगर तुम किसी के लिए शुभ कार्य करोगे तो उसे भी सुकून मिलेगा। वह कैसे? देखो, ये चीज हमें दिखाई नहीं देती। हमारे परिवारों में तुमने एक प्रथा देखी होगी कि आदमी मर गया और मरने के बाद फिर क्या होता है, उसकी 13 दिन तक या 10 दिन तक पूजा पाठ होती है। हमको वो दिखाई थोड़ी ना देता है, हमको वह दिखाई नहीं देता कि जब हम उसकी पूजा पाठ करते हैं उसकी किसकी आत्मा के निमित्त, तो हमको दिखाई नहीं देता वह। लेकिन फिर भी हमारे मन में सुकून रहता है। भाई गायत्री जप करवाया, हवन करवाया, वस्त्र दान किए, या अन्य कोई भी शुभ कार्य किए, तो मैं सुकून तो मिला कि इसकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। क्या पता उसकी आत्मा को, ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं कि तुमने सब कुछ किया फिर भी भूत प्रेत बन गए। आपने गायत्री जप करवाया, उनके लिए आपने दान भी किया, लेकिन फिर भी भूत प्रेत बन गए। वे आपके परिवार को परेशान कर रहे हैं या अन्य किसी को परेशान कर रहे हैं। सुना होगा आपने आसपास कहीं दरबार में आप गए होंगे, यहाँ छोटे छोटे दरबार होते हैं, तो हमारे गाँव में दरबार है मनोज भगत का, आप जानते हो, हमारे गांव कुसुल्ली में एक दरबार है मनोज भगत का। वहाँ इसी तरह के जो भूत प्रेत से पीड़ित है वे व्यक्ति अधिकतर उनके दरबार में जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है, उनकी बुद्धि शुद्धि हो या ना हो, लेकिन उनके बारे में भी अच्छा करना,
उनके बारे में अच्छा सोचना हमारा कर्तव्य है। जैसे हमने बताया कि उसकी आत्मा के निमित्त आपने जो भी कार्य किया, लेकिन कार्य करने के बाद भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, अर्थात अगला जन्म नहीं मिला, और वह फिर भी भूत प्रेत बन के या अधोगति को प्राप्त होके बेवजह यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो दुश्मन के लिए भी, जिससे आप नफरत करते हो, उसके लिए भी अच्छे ईश्वर से प्रार्थना करें, और ईश्वर की अगर कृपा हो गई तो ऐसी बात नहीं, आने वाले समय में उसमें भी परिवर्तन दिखाई देगा आपको। और अगर उसकी बुद्धि शुद्धि भी नहीं होती तो कम से कम आपने उसके लिए कुछ तो कार्य किया। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। आपने झगड़ा किया, आपको भी कष्ट हुआ, उसको भी कष्ट होगा, मुकदमेबाजी होगी, बेवजह वाद विवाद होगा, और आपने ईश्वर से उसकी बुद्धि शुद्धि के लिए, उसके अंदर जो बुराई है उनको खत्म करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करी, तो कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। ये तो 100% है। मान लिया किसी से मैं नफरत करता हूँ और उसके लिए मैं रोज की 51 बार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम नाम जपता हूँ कि इसके अंदर ये बुराइयाँ खत्म हो जाए। चाहे किसके शरीर के अंदर कोई भी बुराइयाँ है तो कम से कम उस झगड़ा तो नहीं होगा। और ऐसी भी बात ही नहीं है कि तुम किसी के लिए अच्छा सोचोगे, किसी के लिए अच्छा करोगे, उसमें परिवर्तन ना आए। संभव है, अगर ईश्वरी कृपा हो जाए तो परिवर्तन आना संभव है। तो जिससे प्रेम करते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, वहाँ तो हमको आनंद ही मिलता है। लेकिन जिससे हम नफरत करते हैं उससे के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उससे नफरत नहीं करनी है। नफरत करोगे, देखो किसी से नफरत करके आप खुद भी परेशान होगे। चाहे वो आप किसी से नफरत कर लो, किसी के धर्म से नफरत कर लो, आप किसी के धर्म से नफरत कर लो, किसी के मजहब से नफरत कर लो, गांव में किसी व्यक्ति से नफरत कर लो। नफरत तो आप कर रहे हो ना उससे, लेकिन दुख आपको भी होगा। ये सत्य बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी से नफरत करता हूँ या कोई मेरा दुश्मन है और मुझसे नफरत करता हूँ तो दुख मुझको नहीं होगा। दुख मुझको भी होगा, ज़्यादा थोड़ा दुख जरूर होगा, लेकिन मैं उसके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, उसके प्रति ईश्वर से कहूँगा, उसके प्रति भगवान का नाम जपूँगा, तो मुझे दुख तो प्राप्त नहीं होगा। इतना तो निश्चित है कि मुझको उसके प्रति दुख प्राप्त नहीं होगा। मान लिया किसी व्यक्ति को मैं अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ, किसी आदमी के प्रति मैं नफरत रखता हूँ, किसी व्यक्ति से मैं ईर्ष्या करता हूँ और उसके प्रति मैं 51 बार श्री राम बोलूँगा, तो मुझको दुख प्राप्त नहीं होगा। दुख जब प्राप्त होता है जब तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो। दुख जब प्राप्त होता है जब तुम किसी को बुरा बोलते हो। दुख जब होता है जब तुम किसी का बुरा करते हो। अगर किसी के बारे में आप अच्छा सोचोगे, किसी के बारे में तुम अच्छा बोलोगे और किसी के लिए अच्छा करने के आप भाव रखोगे तो जीवन में दुख तो नहीं होगा। और इतने ही पर्याप्त और क्या चाहिए हमको। भाई जो हमसे प्रेम करते हैं वहाँ से तो हमें सुख और आनंद मिलता है, और जिससे हम प्रेम नहीं करते, जो नफरत करते हैं, उसके प्रति हम ईश्वर का नाम जप करके दुख को कम कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, ओम ओम, जय श्री राम।